तो चलिए दुरंगा की बात चल रही है तो दो चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे, ठीक है? फटाफट जवाब दीजिएगा, दो चीज़ें कौन कौन सी फेवरेट हैं आपकी, ठीक है? दो हॉलीवुड के एक्टर, रायन गॉसलिंग एंड टॉम क्रूज। हिंदुस्तान के दो एक्टर, दिलीप कुमार, इरफान खान। दो हीरोइनें हिंदुस्तान की, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। दो विलन हिंदुस्तान के हाँ। अमरीश पुरी और प्राण साहब। कौन सा डायलॉग याद है अमरीश पुरी का? सर ऐसे तो यार आओ ठाकुर, खुश हुआ। तो क्या है याद? अरे बताओ तो डायलॉग बोल के नहीं बता है। दो, ऐसे मत बता। ऐसे डायलॉग थे। अच्छा मैं बोलता हूँ, मोगैम्बो खुश हुआ। अरे अरे उस नहीं वो तो अरे आप नहीं आप तो इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उनकी आवाज निकालते मैं हो। सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, तेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मिमिक्री कर, कुछ तो कर, हैं? अरे ओवरऑल बॉडी ऑफ वर्क। हाँ अच्छा बढ़िया वर्क है ना, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, समझे? नाइस, ऐसा तो अमरीश पुरी साहब के कुछ तो बोलो यार, Very डायलॉग। nice, very कौन से डायलॉग याद आता है आपको? मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन देखिए ऐसे उनका पूरा करियर में एक डायलॉग में सोच समेट के उसको डिसरिस्पेक्ट होगा तो नहीं वो नहीं करूंगा। अरे वो ना उनके कई सारे हैं, मुझे मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उनका पूरा करियर जो इतना बड़ा करियर है, और उससे पहले वो स्टेज पे भी उन्होंने किया हुआ है काफी कुछ काम, एक डायलॉग में वो डिफाइन नहीं हो सकता। ये सब बहुत दो बड़े-बड़े ऐसे को आर्टिस्ट, को एक्टर जो आपके दिल के करीब है, कोई भी टीवी फिल्म ब्ला ब्ला ब्ला। सिद्धांत कार्निक जिनके साथ मैंने शूट किया था मेरा एक टीवी शो, एंड अदिति जिनके साथ मैंने सिलसिला बदलते रिश्ते किया था। दो आर्टिस्ट जो दिल के बहुत करीब है। इरफान जो मेरे करीब नहीं थे, मैं उनको हार्डली जानता था, लेकिन उनके काम का इतना प्रभाव रहा, उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने उनको देख देख के कितना सीखा है। ऐसा लगा कोई अपना गया है जब वो गुजर गए थे, और बहुत लोगों को लगा, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ इसमें, बहुत लोगों को ऐसा लगा। जाने के बाद पता चला कि उनको देख के कितनी प्रेरणा मिली, उनके काम से कितना सीखा हमने। कौन सा सीन बहुत प्रेरणादायक है? सर बहुत, उनका सब कुछ, आप वो हासिल का काम देख लो, और एक फिल्म थी सर पाप। हाँ हालांकि वो शायद बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, नहीं, अरे क्या काम किया है, क्या काम सर किया वो है? एक मोनोलॉग है, अपने माँ के गोद में सोता हूँ तो सुकून आता है, ये वो मतलब ठीक ठाक फिल्मों में या नॉट सो गुड फिल्मों में भी वो इतना अच्छा सिंसियरिटी से काम करते थे। आप एक्टरों में क्या चीज देखते हैं जब आप फिल्म देखते हैं? तो एक्टिंग देखते होंगे ऑफ कोर्स, तो क्या चीज आपको लाइक करती है, नहीं लाइक करती है, क्या चीज देखते हैं आप लोग? आंखें। आंखें। यार आप गुलशन, आप? मैं थोड़ा, क्योंकि क्राफ्ट को लेके मैं काफ़ी सीख रहा हूँ, लोगों, जब मुझे कोई एक्टर पसंद आते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये चॉइसेस क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ। इसका परिणाम यह है कि कभी कभी मैं परफॉर्मेंस या फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें घुस जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये चॉइस था उनका, आई ट्राई टू सी कि इससे क्या मैं सबसे बेस्ट नुएंसेस किसके लगे आपको? कौन सा एक्टर है जो नुएंसेस करते, सबसे बेस्ट एक्टर कौन सा लगा हिंदू? मुझे मेरे हिंदुस्तान में तो कई सारे हैं बड़े बड़े एक्टर, जैसे दिलीप साहब, उनका बाद का नहीं, जो उनका जो पहले का 50 गंगा जमुना, अंदाज, 40 एंड 40s और वही फुटपाथ, वही ये अंदाज वगैरह, जो 40s और 50s तक की फिल्में, आई थिंक वो देखना चाहिए, थोड़ा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि डायलॉग आर्टिकुलेशन उनका कमाल का है सर। वो इतनी सच्चाई से डायलॉग बोलते थे, आपको नहीं लगता था कि वो डायलॉग हो, हालांकि वो ज़माने में ऐसा था, थोड़ी बनावटी फिल्में होती थी, थोड़ा सा पिचअप परफॉर्मेंस किया जाता था। हालांकि राज कपूर साहब भी बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उनके मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस देखेंगे जैसे अंदाज में, आपको ज़्यादा सच्चाई दिलीप साहब की परफॉर्मेंस में, उनकी डिलीवरी में नजर आएगी। क्या बात है। ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया। शाहरुख खान के मैं बहुत बड़े फैन हैं हिंदुस्तान में, तो उनकी दो फिल्में कौन सी पसंद है और क्यों पसंद है? चक दे बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मूवी देखनी, मैं कई बार देखते रहती हूँ। एंड दूसरी दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। आपको? शाहरुख खान का कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और डर, क्योंकि मजा आया था सर। कभी हाँ कभी ना, सिनेमा हॉल में देखा था। हालांकि उनकी फर्स्ट फिल्म मैंने देखी थी डर, उससे पहले उन्होंने फिल्म किया था, थोड़ी चर्चा हो रही थी उनकी, ऐसा एक आया है, मुझे बहुत अलग लगे उनकी जो एनर्जी जो वो लाए, जिस तरह से वो किरदार निभाते थे, बहुत मजा आया, एंटरटेनिंग लगा, मैं आई वाज थॉरोली एंटरटेन्ड। और वही होता है एक मूवी स्टार जो आपका भरपूर मनोरंजन, पैसा वसूल करके दे। तो इन दो फिल्मों में आई वाज इनक्रेडिबली एंटरटेन, बिल्कुल मजा आया। दो फिल्में ऐसी जो किसी हीरोइन की काश में करती है, क्या कैरेक्टर है यार? फॉर श्योर क्वीन। ओके, आई मीन नॉट लाइक मैं करती या मैं कर पाती, बट समथिंग दैट आई लव, एंड डेविल वेयर्स प्राडा। आई नो आई एम नोवेयर इन कंपैरिजन टू डू इट, बट फॉर श्योर। भाई आप? अंधाधुन।
आयुष्मान? हाँ, आयुष्मान का अंधाधुन। अच्छा। और सर राजकुमार राव का पूरा करियर हैं? वो सारी फिल्में इतना पसंद है? बहुत जलन होती है मुझे। अरे कैसा हीरो है रे बाबा, जलन करता है। बिकॉज क्या ये सर ग्राफ है उसका राजकुमार का ना, वाकई मैं भी एक दिन रेडियो में बात कर रहा था, मैंने बोला यार क्या आदमी ने कहाँ से शुरुआत की यार, और कहाँ तक चला गया वो इंसान। सेल्फ बिलीफ सर, उसके जितना सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी बात है। सेल्फ बिलीफ है। बहुत जब कोई भी मतलब सब लोग उसको जब हल्के में ले रहे थे, हाँ ठीक है नेशनल अवार्ड जीता है, लेकिन उतना उसको नजरअंदाज करते थे कि हाँ ठीक है ऐसा है वैसा है, पर उसको अपने ऊपर बिलीव थी सर। इंडस्ट्री में किस आदमी ने क्या बोला, दो ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहोगे, ये मेरे दिमाग में बस गई है, कौन कौन सी है, किसने क्या बोला था? इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जूनियर होते हैं। दिमाग खराब करने वाले बहुत लोग हैं सर, मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। नहीं, पर जिसने अच्छा बोला हो और तुम्हारे दिमाग में बस गया और उसको फॉलो भी करते हो। जैसे मुझे याद है, मुझे बच्चन साहब ने एक बार बहुत दी थी वो बात, वो मुझे जहन में हमेशा रहती है। एक बार मिथुन दा ने बोली, बहुत सारे एक्टर मिलते रहते हैं मुझसे, तो हर दिन में 3 लोग मिलते हैं, तो कोई ऐसी बात किसने बोली, सीनियर ने, कलीग ने? पता नहीं, मुझे एक बार किसी ने कहा था कि आप कभी भी जब, नॉट बिकॉज आई वाज मिसबिहेव्ड ऑन सेट, बट इन जनरल किसी ने बोला था कि यू नो आप जो भी वर्क प्लेस पे हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल, बिकॉज जब आप डीले करते हो, और स्पेशली टीवी में जब आप मैनेज नहीं कर पाते और शो बंद हो जाता है, सो रिमेंबर दैट एक शो के सेट पे या एक फिल्म के सेट पे 100 लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से 400 लोग खाना खाते हैं। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट थिंग एंड ऑलवेज बी ऑन टाइम एंड बी रिस्पॉन्सिबल। मेरी एक फिल्म आई थी कई साल पहले, हेट स्टोरी। जब वो आई थी तो जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे, मेरे दोस्त थे, मेरे जो लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, और कुछ लोग मैं जानता भी नहीं था, उन्होंने बहुत गाली दी कि ऐसी वैसी फिल्में क्यों कर रहे हो, क्योंकि इरोटिक थ्रिलर करके उसको प्रमोट किया गया। और बहुत ही एक फेमस कोरियोग्राफर भी हैं, तो जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने आधा घंटा 45 मिनट मुझे थोड़ी मेरे सामने मेरी बुराई की कि ऐसे सॉफ्ट फोन कर रहे हो, ये वो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये पता नहीं, मैं जानता भी नहीं उनको, ठीक है ये इनकी थोड़ी हैसियत है, लेकिन ये ऐसे क्या बात कर रहे हैं इस दौरान ना। लेकिन मैं बहुत खुश था कि मैंने ये किया, क्योंकि मैं करना चाहता था। एक हैं अभी राइटर हैं अनिरुद्ध गुहा, वो ज़माने में रिव्यूअर थे। अच्छा। उन्होंने रिव्यू भी लिखी थी, मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिखा था, और फ़ोन किया था मुझे, उन्होंने नंबर निकाल के, उन्होंने कहा गुलशन ऐसी फिल्में ज़रूर करो, जो ऐसे वो कहते हैं ना कि कमर्शियल फिल्में, अलग टाइप की फिल्में ज़रूर करो, क्योंकि तुम्हारी वर्सेटैलिटी के लिए अच्छा रहेगा ऐसे, बिकॉज यू हैव टू ट्राई एंड डू गुड वेर एवर यू आर। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी ही टिप फिल्में करूँगा, वैसी ही फिल्में करूँगा, ऐसी फिल्में करते हैं, डू इट, इफ़ यू थिंक दे आर बैड, ट्राई टू मेक इट बेटर इन वॉट एवर वे यू कैन। तो ये, हालांकि वो भी तब बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे, वो मेरे मुझसे छोटे उम्र के एक्चुअली, जो भी हो, मतलब शेयर किया उन्होंने बात, बट वो बात मेरे को सही लगी कि उसने कहा कि हाँ, मुझे एक एक्टर डोंट जस्ट से कि हाँ नहीं करूंगा। नहीं करना चाहिए सब। नसीरुद्दीन शाह ओए ओए अगर नहीं करते, ओए 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 ओआ, कोई याद ही नहीं करता भाई, कोई मतलब वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते नसीर भाई, वो स्पर्श और उन्हीं फिल्मों में करते रहते हैं। मुझे एक एक्टर ने कहा था, बहुत बड़ा एक्टर है, नाम लूँगा, उसने कहा था कि मैं कुछ शो किया, फिर दूसरे उनसे मिलने गया, फिर वो चले गए, फिर वो, तो हम लोग 6 बार मिले और 6 बार इंटरव्यू हो ही नहीं पाया। तो बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि पांडे साहब, डोंट फॉरगेट, एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन, वो तो सही है। जिंदगी में भूलिए कि हर चीज़ भूली जानी है, तो इसलिए रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, मत भागिए, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यही है, हम लोग यही हैं, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, टेंशन मत लो कि आज यहाँ जाना है, फ्लाइट पकड़ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए। सही बात भी यार, 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं याद है भाई, क्या कर रहे थे, कहाँ थे, किसके साथ थे, कुछ याद। ऐसा कहते हैं ना कि आपके जाने के बाद आप कैसा चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें, मैं कहता हूँ याद रखे नहीं रखे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो गया ना। सही, ओशो कहते हैं ना, ये कोई याद नहीं रखता भाई, कुछ नहीं होता है, किसी याद रखें ना रखें। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, कमाल है यार, बहुत सारी चीजें। किसने बताई थी ये आपको? ये एक्टर ने बताई थी, एक एक्टर ने बताया, एक एक्टर, लेकिन आप बताएंगे नहीं किसने? नहीं, ऑफ कैमरा बताना, बहुत कमाल की बात बोली थी, और मैं उसे दिमाग में बस गई ये बात। तो अभी कोई चीज़ सीरियस लेता ही नहीं हूँ, बहुत सिंपल रहता हूँ, मजे में रहता हूँ। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये नहीं आना, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, ठीक है, क्या ही अंतर पड़ता है, क्या ही हो जाएगा ये बताओ, दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है, सब इधर ही है, लोग मरे पड़े हुए हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पैसे नहीं हुए, रुपए नहीं हुए, घर नहीं हुआ, कार नहीं हुई, कुछ नहीं है, स्टोइक फिलॉसफी। हाँ, ये बहुत कमाल है, मतलब उस दिन के बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गया, मैंने कहा यार बात तो कमाल की यार ये। तो आप टीवी भाई, फिल्म, OTT का एक नया प्लेटफॉर्म है, Z5 तो खैर हमेशा जो भी प्रोडक्शन किया है कमाल किया है,
तो क्या बोलना चाहिए, कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है कि यार ये स्पीड रहती है, ये तो सीरीज देखने में मजा आता है, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? ऑफ कोर्स काफ़ी अलग है टीवी से। टीवी में हम हर रोज़ शूट करते हैं and हर रोज़ के रोज़ करते ही जाते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक यू आर गोइंग लीनियर ओनली इन अ वे बिकॉज आपकी स्टोरी आगे बढ़ती है, आपकी शूटिंग आगे बढ़ती है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा केओस होता है सेट पे एंड आप एंडलेसली शूट करते हो। आप महीने के एटलीस्ट 25 to 28 डेज काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो। कई बार अगर टेलीकास्ट नहीं है तो मैंने 27 घंटे भी काम किया है। 27 घंटे नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप, बिना सोए? मत करो यार, मत करो यार प्लीज। क्यों? आई एंजॉयड इट। लोगों को आदत लग जाएगी ऐसे काम निकालने में। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल जब होता है। पता है कि नहीं है तो करना ही पड़ेगा। हमारा ही शो है भाई, हमें नहीं चाहिए बंद हो जाए। हाँ। इट बिकम्स अ आप फैमिली। तो सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन बहुत लोगों के सेहत पे बहुत ही तो फिर गहरा गुलशन को असर देखो आप, गिने चुनी फिल्में करता है, 1 साल में 2 साल में सब ठीक चल रहा है जीवन में, है ना? नहीं, जान है तो जान है, बिकॉज यू आर क्वाइट फिट एंड लाइक यू आर But it doesn't happen on everyday basis, Health right? पे It's असर only when the telecast is. बहुत लोगों के हेल्थ पे असर पड़ा है, यही मैं मुद्दा कहना चाहता हूँ। बस आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। But that's how it is, and it's been always like that. It's No, been it shouldn't be. That's what I'm saying. Yeah, I know, but I mean, it's the format is like that. And OTT बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत सारा prep work होता है। यहाँ पे काफी माहौल भी इंटेंस होता है कंपेयर टू यानी ये फिल्म और ये ना सीरियल्स का मिक्स होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, है ना? it's different. यहाँ पे भी जमा जमाए काम होता है, देखा जाए तो। एपिसोडिक यहाँ है पे तो सिर्फ ये कि सिमिलैरिटी है। कम टाइम में, कम time में। लिमिटेड टाइम होता है अच्छा आपके पास। आपको पता है वन गुड थिंग इज, आपको पता है कि अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम करना है या मेहनत करनी है, यू डोंट माइंड, क्योंकि आपको पता है कि भाई 4 महीने बाद ये खत्म होने वाला है। मैक्स 4 महीने सीरियल्स तो चलता चलते रहता रहते है। हैं। सो बाय द एंड ऑफ इट यू डू लैंड अप सिंग, बट बस इससे आगे मैं नहीं करूंगी, अब मैं जा रही हूँ और कल करेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट यहाँ होता है कि चलो ठीक है, यू नो 4 महीने में खत्म नहीं हो रहा, यू नो लिमिटेड टाइम में है, तो आप ज़्यादा अगर करना भी पड़ा तो आप करके कर लोगे। इट्स डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे शायद क्रिएटिवली हमें और फ्रीडम मिलती है, सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ है मेरा सवाल है कि शॉर्ट मेकिंग और अप्रोच को लेके काफी डिफरेंसेस है। Oh, of course, it is very Technical different. aspects. Technical aspects, yes, because usually वहाँ पे we don't have the time, firstly, to go very creative, because we are always striving for a telecast. We are always running out of telecast most of the times. So आप ये हो जाता है कि आपका master 2 shot OSOS. That's your standard जो होता ही होता है। And कई बार होता है कि आप holiday पे जा रहे हो, because of course you don't stop living your normal life. So I have shot in conditions where literally we've made a makeshift room on the set and I'm literally going to change. मैं वापस आ रही हूँ, तब तक मैं प्रिंटर में से hot scenes आ रहे हैं and हम रीड कर रहे हैं कैमरा के सामने and background change हो रहे हैं and we're like टा हाँ okay ready and हमारे closes दिए। So that also has another charm to it. तुमको क्या लगता है कि 80 साल की उम्र में जब मैं अपने दोस्त से तुम्हारी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा तो किस रूप में जाना जाए कि जी ये मेरी दोस्त हैं, और आप कौन, क्या जानना चाहेंगे, क्या अपने आप को बुलवाना चाहेंगे लोगों से? जैसे बोला ना भाई ने कि आपके मरने के बाद अब वो छोड़, लेकिन जिंदा अगर इंट्रोडक्शन कराना हो तो क्या कराओ? जीते ये बहुत अच्छी इंसान है। बहुत अच्छे इंसान। भाई आप? वो लोग सोच लेंगे अब क्या, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, फिर वो उनको जो सोचना है वो सोच लेंगे। फिर भी बताओ ना यार, अगर बोलना पड़े। पता नहीं, मैंने नहीं सोचा है। अब हर कोई तो जान नहीं पाएगा कि ये बोलने के लिए कि आप अच्छे इंसान हो, ये बहुत बढ़िया एक्टर है बोल देंगे तो काफी है मेरे लिए। अच्छा, एक्टर के रूप में जानना चाहते हैं? नहीं, उतना बोल देंगे तो काफी। इंसान अच्छे हैं बुरे हैं उनको जानने के लिए आपको जानकारियां चाहिए ना। तो अब दूर से कोई भी देखे हाँ ये मुझे इंसान। He's saying if your friend introduces you to some Oh, other my person. friend. यस, माय फ्रेंड। यस, नहीं कुछ नहीं, दिस इज गुलशन, इतना बस काफी है। इतना ही बहुत है।